दिस इज पार्ट 3 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि व्हाट इज लेटिस एनर्जी और किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। सो देयर इज अ न्यू टॉपिक विच इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और यार ये मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक, यार मज़ा आता है इसको पढ़ने में या पढ़ाने में, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को ये। इसको बोलते हैं एच। तो इसको पढ़ने से पहले मैं तुमको एक वाटर का पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जैसे हमने 10th में पढ़ा था, बस हल्का सा फर्क है। ऑक्सीजन बीच में आएगा, हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर बनाता हूँ यार, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सो यहाँ बना देता हूँ कहीं। तो ये हमारा वाटर का जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर है। आप देखो होता क्या है, हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नाम का फैक्टर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लाइक अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उतना वो अपना इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, है ना। सो इसी EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H मतलब हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसा कुछ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उस साइड, ठीक है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या फिर पुल करेगा, खींचेगा। और इधर से भी सेम वही होगा कि इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब होगा क्या, हमने क्या पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। अगर देंगे तो नेगेटिव आएगा, निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, पार्शियल थोड़ा सा जा रहा है, मतलब थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव के साथ डेल आ जाएगा। डेल मतलब पार्शियल, डेल मतलब डेल रिफर्स टू पार्शियल, ठीक है, पार्शियल। डेल रिफर्स टू पार्शियल, तो दोनों हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है हमारे वाटर का स्ट्रक्चर। तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि भाई हमारा ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, पार्शियल अट्रैक्शन दिखाता है। उसके कारण जो हमारा हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज शो होता है और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। सो अब होता क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन का मतलब पानी से रिलेटेड है। तो देखो व्हेन, सॉरी मैं इसको लिखूंगा नहीं, थोड़ा लंबे डेफिनेशन थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। व्हेन एन isolated gaseous atom, when an isolated gaseous atom is added to water, then it becomes aqueous, and the energy which is released when this gaseous atom is dipped, or we can say mixed into water, the energy which is released in the form of this is known as hydration energy। तो देखते हैं, हमारे ये सोडियम प्लस आयन है, Na प्लस, ऊपर बनाता हूँ थोड़ा सा, सोडियम प्लस आयन है, अभी गैसियस स्टेट में, इसको मैंने वाटर में ऐड किया प्लस H2O, तो ये क्या बन जाए, बनाएगा Na एक्वस, Na एक्वस, ठीक है, Na प्लस एक्वस। तो अब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे होता है देखो। ये वाटर का मैंने ऐसा बना लिया, तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में Na प्लस को लूंगा, हाँ, अभी ये गैसियस मान लो, अभी गैसियस स्टेट में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं यूज करने वाला हूँ काफी अच्छी तरह से। तो अब देखते जाना, है ना, ठीक है। Na प्लस गैसियस स्टेट में, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं एक ऑक्सीजन लगाता हूँ चारों तरफ, दो तीन, मतलब इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, है ना। मैंने ऑक्सीजन लगा दिए कुछ, और ये एक ही आयन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक से तो मतलब एक सोडियम से तो एक ही ऑक्सीजन जुड़ पाएगा ना। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो छोड़ो, वो सब छोड़ो, बाद में बताऊंगा तुमको। मतलब कहने का मतलब है एक सोडियम से एक ही एटम तो जुड़ सकता है, क्योंकि वो एक ही तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो पर यहाँ पे Na प्लस का मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स, देयर आर मैनी एटम्स, नॉट अ सिंगल एटम इज देयर। सो मैंने काफ़ी सारे ऑक्सीजन लगा दिए। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, वाटर बनाना है ना इसको, तो वाटर बना लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं वाटर। तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है जब एक सोडियम एटम, सोडियम के या फिर एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को हम वाटर में ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमको डेल पॉजिटिव और ये सब शो करना पड़ेगा। सो यार मेरे को काफ़ी मज़ा आता है इसमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में खींचेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगेगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब होगा क्या, इन पे तो डेल पॉजिटिव आता जा रहा है, ठीक है, डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल डेल पॉजिटिव। तो अब होगा क्या, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आया है, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में अट्रैक्शन होगा, तो ये हल्का सा इस साइड अटैच होगा,
ये दोनों इस साइड इसकी तरफ खिंचते जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे करते करते ये जो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर बन गई है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस आयन। दिस इज नोन एज एक्वस आयन। तो अब देखो इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस में बताता हूँ तुमको। देखो हमने पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ पढ़ी थी कि व्हेन वी कम डाउन द ग्रुप द आयोनिक साइज इंक्रीजेस। मतलब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस का साइज इंक्रीज होता जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में? फॉर नॉर्मल साइज, फॉर नॉर्मल आयन हमारा होता क्या है? Li लीना की रब से फरियाद नहीं लेंगे बिकॉज वो फ्रेंशियम इज है रेडियो एक्टिव मेटल। तो देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सीजियम का साइज बड़ा होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल आयन की बात है, ये है आम जिंदगी। ये एक नॉर्मल आयन की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल आयन, ठीक है। नॉर्मल आयन, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पारा एक्वस आयन, तो इसमें क्या उल्टा हो जाता है बिल्कुल। ये यहाँ पे गैसियस है, गैसियस स्टेट्स में ये सारे जी गैस पे हैं, और एक्वस आयन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। और इसका रीजन जानने में तुमको यार बहुत मजा आने वाला है, सही बता रहा हूं, ठीक है। ये एक्वस में है सब, ठीक है। दिस इज एक्वस। इसका रीजन काफी अच्छा है यार, मजा आएगा, ठीक है। तो होता क्या है नॉर्मल आयन में, जब व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, अरे यार ये मक्खी कहाँ से आ गई, हाँ, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो नॉर्मल आयन में क्या होगा, जो गैसेस एटम है उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होगा वो सीजियम का होगा, और वेरेज सबसे छोटा लिथियम का होगा। बट इन केस ऑफ एक्वस आयन, जिसको हमने वाटर में डिजोल्व किया था गैसियस एटम को, तो ड्यू टू द वी कैन से लेयर्स ऑफ वाटर अराउंड द आयन, तो उसमें क्या उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जो कि लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और सबसे कम हो जाएगा सीजियम का। तो इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, लाइक इतनी सी जगह में आ जाएगा, ओके, ठीक है। देखो होता क्या है बेसिकली, लिथियम का आयन कुछ ऐसा होता है, आप भी इसको गैसियस मान लो, और सीजियम का एटम इतना कुछ बड़ा होता है, ठीक है। सीजियम का एटम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये भी गैसियस में है नॉर्मल साइज में, तो सीजियम का हमेशा उससे बड़ा होगा। बट जब हम एक एक्वस आयन की बात करते हैं तो होता क्या है यार, ये जो हमारा जो ये केस 1 है यार, ठीक है, दिस इज केस 1, ठीक है, दिस इज केस 1। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यार, थोड़ा सा, क्योंकि उधर भी डिफरेंस दिखाना है मेरे को। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। नॉर्मल आयन की बात करेंगे तो लिथियम का जैसे मान लो ये है, और सीजियम का मान लो ये है, ठीक है, गैसियस में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वस आयन, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा लिथियम है उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा लेयर बना लेंगे, तो हमारा जो सीजियम एटम है वो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। सीजियम एटम का साइज एज कंपेयर टू लिथियम का एक्वस आयन छोटा हो जाएगा, एंड वेर एज सीजियम का गैसियस एटम का साइज लिथियम के गैसियस एटम से इंक्रीज हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज एक्वस आयन, दिस इज एक्वस आयन, एंड दिस इज नॉर्मल आयन, ठीक है। So this is the our hydration energies topic. So I hope you have understood this very well. Thanks for watching. Bye bye. Wait for next video.